हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट जेम्स। मैं हूं स्वस्तिक पानीग्राही और आज है दीपावली। दीपावली के अवसर पे आपको और आपके परिवार को बहुत सारे अभिनंदन और बधाइयाँ। दीपावली के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मान्यताएं हैं। उसमें से कुछ मान्यता हम आपको बताते हैं। पहली मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम लंका विजय करके और रावण का वध करके जब अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्यावासी उनके स्वागत के लिए बहुत सारे दीपों का आयोजन किए थे और हम दीपावली मनाते हैं। दूसरे मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो पितृपक्ष में धरती में आते हैं हमारे पास और वो वापस जाते हैं दीपावली के रात को, और उनके रास्ते को आलोकित करने के लिए हम दीपों का आयोजन करते हैं। मगर आज की वीडियो हमारा कुछ ऐसे पब्लिक डिमांड के ऊपर हमने बनाया है जिसमें कि हम बताना चाहते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऐसे कुछ ज्ञान लेके लंका से वापस आए थे अयोध्या, उसके बारे में हम बताएंगे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसे कुछ ज्ञान रावण से जो दिलवाया था, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये इतनी अमूल्य ज्ञान है जो रावण जैसा ज्ञानी और पंडित ने लक्ष्मण को मृत्यु से पहले उनको बताया था। आपको पता है, पिछले 7-8 महीनों से हम लोग एक चाइना वायरस से इम्पैक्टेड हैं और ये हमें हमारा लाइफस्टाइल, एटीट्यूड और थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर दिया है। इसने हमारी कंप्लीट लाइफस्टाइल को अपसाइड डाउन कर दिया है। मगर हिंदुस्तान के लोगों ने इसको एक अलग तरीके से लिया है। इन्होंने कंप्लेंट, क्रिटिसाइज और कंपेयर की एटीट्यूड से इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके एडाप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज की मोड पे चले जा चुके हैं। और इसी चीज़ के लिए हमारी इम्पैक्ट चाइना वायरस से काफ़ी कम हुआ है। हमारे पिछले वीडियो में रावण के बहुत सारे अनन्य गुणों में से कुछ गुणों के बारे में आपको बताया था और इस गुणों के लिए भी उनको याद रखा जाना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। आज इस कड़ी में हम आपको उनकी ऐसे कुछ शिक्षा है जो हम बताएंगे। उनके रावण के कुछ बुरे गुण भी थे और उस गुणों के लिए उनको हम दशहरा पे उनको जलाते हैं और उन्हीं को हम इसी चीज़ों के लिए भी हम याद रखते हैं। आज हम इस कड़ी में उन्होंने जो लक्ष्मण को बताए थे नीति शिक्षा और जीवन की शिक्षा, वो उसके बारे में हम बताएंगे। जब रावण का मृत्यु समय निकट हुआ, तब राम जी को उनके कुछ गुणों के बारे में पता था और तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को उनसे नीति और जीवन का शिक्षा लेने के लिए उन्होंने भेजा। लक्ष्मण जाके रावण के सिर के पास खड़े हो गए और उनको जीवन की और नीति शिक्षा देने के लिए उन्होंने उनको बोले। जब रावण ये सुनने के बाद उन्होंने बोले कि आप मेरे से कुछ सीखने के लिए आए हो, तब मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य बने। तो कोई भी गुरु से कोई भी शिष्य उनके चरणों के पास खड़े होकर के शिक्षा ले सकते हैं। तब आपको मेरे से कोई शिक्षा लेनी है तो आप मेरे चरण के पास आके खड़े हों और तब जाके मैं आपको आपकी नीति का या जीवन का कोई भी शिक्षा देने के लिए तैयार होऊंगा। ये सुन के लक्ष्मण जी उनके चरणों के पास जाके खड़े हुए। तब रावण मृत्यु के निकट थे और बहुत पीड़ा में थे, फिर भी उन्होंने जीवन और मृत्यु और नीति और राजनीति की कुछ ऐसे अनोखे शिक्षा लक्ष्मण जी को दिए जो कि लक्ष्मण जी को पूरे जीवन भर याद भी रहा
और उसको उन्होंने आजमाया भी है। आगे जाके मैं आपको उनकी 10 जो ऐसे शिक्षा रावण जो बताए जो लक्ष्मण जी को, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला है शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण जी को ये बताया कि कोई भी शुभ कार्य करना है तो जितना जल्दी हो सके वो करें, उसके लिए कभी भी कोई विलंब ना करें, मगर जब कोई भी अशुभ कार्य है तब उसको जितना हो सके टाल दें। ये है पहला जो शिक्षा रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था। दूसरा ये है कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा ना समझें। रावण ने ये स्वीकारा कि उसने एक गलती कर दी। उसने बानर और भालुओं की सेना को उसने बहुत कमज़ोर या कमतर समझा, मगर इस बानर और भालुओं की सेना के कारण रावण की लंका पूरा नष्ट हो गया और आज का जो उसका परिस्थिति जो था वो बानर और भालुओं की सेना को कमतर आंकने के कारण हुआ था। तो इसीलिए रावण ने ये बताया लक्ष्मण जी को कि आप कभी अपने शत्रु को कभी भी कमतर ना समझें। ये है दूसरा शिक्षा रावण ने जो दिया। महाज्ञानी रावण ने जो तीसरा ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया, वो बोला कि अपने रहस्य कभी किसी को न बताओ। महाज्ञानी रावण उसके अपने मृत्यु के रहस्य विश्वास के कारण उसने विभीषण को बताया और विभीषण जाके प्रभु श्री राम को बताए और प्रभु श्री राम जब उसकी मृत्यु के रहस्य पता चला तभी जाके उसको मार पाए। तो रावण तभी वहीं पे स्वीकारा कि अपने रहस्य कभी किसी को ना बताएं। ये है तीसरा ज्ञान जो लक्ष्मण जी को दिया। चौथा ज्ञान जो महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण जी को ये बताया कि कभी भी अपने सारथी, भाई, दरबान और खानसमा से दुश्मनी मत मोल लीजिए, ये आपकी बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये है चौथा ज्ञान जो रावण ने। जो पांचवा ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया है वो ये है कि हमेशा आप अपने को विजेता ना समझें। भले ही आप हर बार विजयी हों, मगर विजेता समझने के बाद आपकी शक्ति कम हो जाती है। रावण ने जो छठा ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया वो यह है कि आपके जो मंत्री या साथी आपकी आलोचना करते हों, आप उन पे विश्वास रखें। ये है छठा ज्ञान। सातवां ज्ञान जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताया यह है कि आप कभी भी गुमान मत रखें कि किस्मत आपके साथ है। कभी भी किस्मत आपको धोखा दे सकती है और आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होकर के ही रहेगा। ये है सातवां ज्ञान। आठवां ज्ञान जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताया वो यह है कि ईश्वर प्रेम करें या नफरत करें, जो भी करें पूरे समर्पण से करें। और ये है आठवां ज्ञान। नौवां ज्ञान जो महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण जी को बताया वो यह है कि जो राजा जीतना चाहता हो उसको लोभ से दूर रहना है। लोभी राजा का जीतना नामुमकिन ही है। ये है नौवां ज्ञान। जो 10वां ज्ञान जो महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण जी को बताया वो यह है कभी किसी की भलाई करनी हो तो ये मौका आप अपने हाथ से कभी जाने ना दें। ये है 10वां ज्ञान। रावण ने मृत्यु सज्जा में सोए हुए लक्ष्मण जी को ये सारे ज्ञान दिए। ये ज्ञान तब भी उतना सही था और आज के समय में भी ये सारा उतना ही सही है। इस वीडियो में हमने रावण के जो शिक्षा दी है, जीवन की शिक्षा, नीति की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिया है वो आपको हमने बताने की कोशिश किया है। आपको इस वीडियो में
जो कंटेंट हमने शेयर किया आपको कैसे लगा, आप ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके हम आएंगे, वो आपको हम बताते हैं। थैंक यू एंड नमस्कार।